बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर ज़हूर के चैनल के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम मौलिद इस्लाम का आपके सामने एक मौइज़ा बयान करेंगे जो किताब मदीनतुल मौजिज़ है, अल्लामा सैयद हाशिम बारानी की लिखी हुई है। मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने आबाए ताहरीन अलैहिस्सलाम से ये वाक़या नकल करते हैं कि एक यहूदी मर गया और उसका बेटा खलीफा अव्वल के पास आया और उसने कहा कि मेरा बाप बहुत दौलतमंद और अमीर था और बहुत सारी दौलत उसने छोड़ी है, लेकिन वो मुझे बता कर नहीं गया। अगर आप मुझे उसका नामो निशान अता पता बता दें तो मैं मुसलमान भी हो जाऊंगा और उस दौलत का एक हिस्सा आप मुसलमानों के गरीबों, मस्कीनों, यतीमों में तकसीम करूंगा और एक हिस्सा उसका जो है वो बैतुल माल में यानी आपकी हुकूमत के ख़जाने में जमा करा दूँगा और एक हिस्सा अपने लिए रख। तो खलीफा अव्वल ने अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करते हुए कहा कि ये मसला मेरे से हल नहीं होगा। वो यहूदी खलीफा दोम के पास आया। दोस्तों, ये किताब का तारीख़ का सच्चा वाक़या, हम किसी की तौहीन नहीं करना चाहते। खलीफा दोम ने भी अपनी लाइल्मी का इज़हार किया और कहा कि इस मुश्किल मसले के लिए आप मौला मुश्किल कुशा, मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास चले जाएँ। वो यहूदी मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आया। दोस्तों, जब आया सलाम दुआ के बाद उसने अपनी दास्तान, अपना दुखड़ा बयान किया तो मौला ने फरमाया कि तुम आज शाम को यमन चले जाओ। उधर एक वादी है जिसको वादी बरहूत कहते हैं। उधर तुम्हें दो कव्वे नज़र आएंगे, उनमें से अपने बाप के नाम की आवाज़ देना तो वो तुम्हें जवाब देंगे। उसने कहा कि मौला, मैंने तो अपने बाप को इधर मदीने में दफन किया है। अल्लाह अकबर। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कि ये मसला भी अपने बाप से पूछ लेना, वो तुझे इसकी हकीकत बता देगा। दोस्तों, जब ये आया वादी बरहूत यमन में, इसने क्या देखा कि शाम का वक्त है, गुरूब आफ्ताब है, दो कव्वे आए जो आपस में लड़ रहे थे। उसने अपने बाप का नाम लेकर पुकारा तो आवाज़ आई कि ए बेटे, तू इधर क्या कर रहा है? ये तो जहन्नमियों की वादी है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, ये जहन्नमियों की वादी है। तो उसने कहा कि बाबा, मैंने तो आपको दफन किया था मदीना मुनव्वरा में। उसने कहा कि ए बेटे, तू बिल्कुल दीन इस्लाम कबूल कर ले और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ ले और उनके खलीफा बिला फ़स्ल जानशीन अली अलैहिस्सलाम को भी खलीफा बिला फ़स्ल मान ले। वही हक़ और सच है। मुझे इधर आके पता चला है कि जो भी दुश्मन मरता है अहले बैत का बुग़्ज़ लेकर, उसकी रूह और उसको इधर वादी बरहूत में ले आते हैं, और जो मोमिन मुहिब अहले बैत का मरता है उसको वादी सलाम नजफ़ अशरफ मौला अली अलैहिस्सलाम के जवार में उसको जगह मिल जाती है, जिसके बारे में रवायात है कि माशर वाले दिन 70,000 कम अज़ कम मुर्दों की शफ़ाअत का हक़ उस कब्रिस्तान में जो दफन है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके वसीले में अल्लाह की ज़ात उनको बख्श देगी। दोस्तों, उसके वालिद ने उसको सारा अपनी दास्तान बताई और कहा कि फ़लाँ जगह जो दीवार है उसके नीचे मैंने अपना ख़जाना छुपा दिया है। ये वापस आया, इसने ख़जाना निकाला और ऊँट पर लाद कर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। सलाम दुआ के बाद अर्ज़ किया और सारी दास्तान सुनाई। मौला के दोस्त अहबाब भी बैठे हुए थे। तो मौला ने वो अल्लाह ने इतनी कुदरत और ताकत दी हुई है कि वो अल्लाह के इज़्न से सब कुछ कर सकते हैं। तो फ़ौरन ही उसने कलमा पढ़ा और मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और इस्लाम भी ले आया। हम भी दुआ मांगते हैं। और दोस्तों, उसने अपनी दौलत का जो वादा किया था, एक हिस्सा बैतुल माल में जमा कराया और एक हिस्सा मदीने के यतामा और गुरबा मसाकिन में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा और मौला के हाथ पे बोसा दिया और शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। हम भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत विलायत पे कायम दायम रखे और हमारा भी ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और माशर वाले दिन हमें भी अली अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और हमें जब मौत आए, जिधर भी हम दफन होए, हमारी रूह जो है वो नजफ़ अशरफ मौला अली अलैहिस्सलाम के जवार में हमें जगह मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।